एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो पेशेंट हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के, श्वास को लेते हुए वापस बीच में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे, और जो बढ़िया नहीं भी हैं, आज के अभ्यास से उन्हें बढ़िया कर देंगे हम, क्योंकि आज का अभ्यास है ही कुछ ऐसा। शरीर में अकड़न होती है, आपके गर्दन में अकड़न होती है, पीठ में अकड़न होती है, कंधों में अकड़न होती है, फ्रोजन शोल्डर है, टांगे दर्द रहती है, टांगों में घुटनों में अकड़न रहती है, कूल्हे में अकड़न रहती है, ये ठीक कर देंगे आज हम। ये वीडियो पूरी देख लीजिए आज आप, और ये अकड़न जो है ना सारी दूर हो जाने वाली है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो ऐसा कुछ लेके आया हूँ मैं आज जो आपको पूरा ठीक करने में सक्षम है। आज मैं बताने वाला हूँ ये कमर तक, गर्दन, हाथ, कंधे, इन सब का बताने वाला हूँ आज। और दूसरा पार्ट इस वीडियो का आएगा जिसमें मैं आपको नीचे का हिस्सा बताऊंगा सारा, ये कि अगर आपको यहाँ पे अकड़न है इसमें कैसे ठीक करें। ये वीडियो पूरी देखनी है तभी हो पाएगा भाई, पहले बता रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं, इनके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है। सूक्ष्म क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो धीरे धीरे पेस पे करी जाती है। इनको कोई भी कर सकता है, बच्चा, जवान या बूढ़ा, कोई भी कर सकता है। इसको बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा गर्दन की क्रिया से। गर्दन की क्रिया, लोगों को गर्दन में अकड़न रहती है, सुना होगा आपने, ये ठीक हो जाएगी। देखिए क्या करना है। पहले हमें गर्दन को ऐसे ऐसे घुमाना है, और साथ में सांस की वेरिएशन है कि जैसे आप सांस लेंगे उसमें वेरिएशन है। अगर आप सांस के साथ आपने ये चीज़ कर ली ना, एक सांस का पैटर्न है, उस पैटर्न को अगर आपने फॉलो करते हुए कर लिया तो आपको गर्दन में इतना रिलीफ फील होने वाला है ना, आप बोलेंगे कि वाह क्या चीज़ करवाई है यार। पहले हमें गर्दन को हमें राइट साइड घुमाना है। राइट साइड घुमाते घुमाते हमें सांस को छोड़ते हुए जाना है। देखना, सांस को छोड़ते हुए राइट साइड गए, श्वास को लेते हुए बीच में वापस आए, श्वास को छोड़ते हुए वापस लेफ्ट साइड गए, श्वास को लेते हुए वापस बीच में आए। जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपको राइट साइड देखना है, सांस लेंगे आपको बीच में आना है, सांस को दोबारा छोड़ेंगे आपको लेफ्ट साइड देखना है। तो ये है इस आसन की वेरिएशन। इसको आप अगर 15-10 बार भी कर लेंगे, नई जो भी शुरुआत में कर रहे हैं उनको भी बड़ा आराम मिलेगा। अगर आप करना ही चाहते हैं ज़्यादा तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं करने में, ये आराम से कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो पेशेंट हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के, वो इन क्रियाओं को ना थोड़ा ध्यान से करें, आराम से करनी है। अगली क्रिया जो है इसी की गर्दन की ही है। अब आपने राइट साइड लेफ्ट साइड देख लिया, अब आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड झुकाना भी है। ऐसे सेम रहेगा। जब आप इस तरफ झुकाएंगे तो आपको सांस छोड़ते हुए झुकाना है, वापस बीच में लाएंगे, श्वास लेते हुए आना है। इस तरफ झुकाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए जाना है, वापस बीच में आएंगे, श्वास को लेते हुए आना है, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, श्वास को लेते हुए बीच में वापस आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए वापस लेफ्ट साइड जाएंगे, श्वास को लेते हुए वापस बीच में आएंगे। अब यह क्रियाएं कर रहे हैं तो इसके बीच में बोलना नहीं है, ये तो मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। ये जब आपको करना है तो आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है कि आप सांस कहाँ छोड़ रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं। खिंचाव पे ध्यान देना है कि कहाँ खिंचाव हो रहा है आपको। और इसमें सूक्ष्म क्रियाओं में आपको ज़्यादा अपने ऊपर खिंचाव नहीं लेना, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना कि आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा खिंच पड़ रही है या दर्द हो रहा है तो मत करिए, इतना मत करिए। जितना आप आराम से झुका सकते हैं ना, जितना आप आराम से आप एक अच्छी स्थिति में रह सकते हैं उतना ही झुकाइए, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये हठ योग नहीं है, सूक्ष्म क्रियाएं हैं। हठ नहीं करना अपने साथ बिल्कुल भी। अगली क्रिया मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, अब ऊपर नीचे करना है। ये मेरा मान लो सिर है, ये मैंने सांस ली और मैं ऊपर गया, ऊपर देखा, ये सांस छोड़ी और ये नीचे देखा, सांस ली ऊपर देखा, सांस छोड़ी नीचे देखा, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी। जब नीचे आएंगे तो अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से टच करने का प्रयास करना है, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो ऐसे थोड़ा पीछे करना है। जिनको सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है या गर्दन में थोड़ा दर्द है तो वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करेंगे,
जितना वो आराम से कर सकते हैं, जो दर्द नहीं हो रही है वो उतने तक ही जाए, ज़्यादा ना करें, ठीक है। इसको भी आप 5 से 10 बार, 10 से 15 बार करें, बहुत आरामदायक है, मज़ा आएगा। पहली क्रिया मैं आपको बताता हूँ। हमने सीधा ऊपर नीचे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। अब इसको गोलाकार घुमाएंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज। पहले गर्दन हमारी ऐसे सीधा बीच पे रहेगी। अभी हम पहले घुमा रहे हैं इसको क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाते में देखना, देखना यहाँ तक जाएंगे सांस लेते हुए, यहाँ से आएंगे सांस छोड़ते हुए। अब देखना, सांस लेते हुए जाएंगे, अब यहाँ से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, सांस लेते हुए जाएंगे वापस, सांस छोड़ते हुए अब वापस आएंगे। अब इसको हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे हमने हाफ सर्कल में सांस ली और हाफ सर्कल में सांस छोड़ी, सेम इसमें भी करना है। अब एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए भी आपको हाफ सर्कल में सांस लेते हुए जाना है, हाफ सर्कल में सांस छोड़ते हुए जाना है। देखना, सांस लेते हुए गए थे, अब सांस छोड़ेंगे, यहाँ से सांस लेते हुए जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन में दर्द है और जो ज़्यादा बूढ़े हैं, वो ये वाली क्रिया ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा अकड़न का ज़्यादा चांस है या गर्दन अकड़ी रहे। तो ये वाली आप अवॉइड कर सकते हैं जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। गर्दन में नॉर्मल अकड़न के लिए अगर आप ये करेंगे तो बहुत आरामदायक है। अब हमारा गर्दन का जो है पूरा पार्ट पूरा हो चुका है। अब हम आ जाएंगे अपने कंधों पे। ये कंधे, हाथों को चलाने में सबसे ज़्यादा काम इनका ही होता है। अगर कंधे जाम हो जाए तो आप हाथ उठा नहीं सकते बिल्कुल भी। कंधे जाम हो जाए तो आप हाथ नहीं उठा पाएंगे, देख लीजिए। कंधे से काम मत करिए, आप हाथ उठा के देखिए, नहीं उठा पाएंगे। कंधे बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे एक ये है कि पहले अपने कंधों पे ऐसे दोनों हाथों को रखना है। शोल्डर रोटेशन आपने स्कूल में सुना होगा कि आप पहले करते थे ऐसे ऐसे करते थे, है ना, करते थे। ये ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी वेरिएशन है सांस की और थोड़ी टेक्निक की। कैसे करना है बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल बताऊंगा, इसलिए बताने के लिए ही बैठा हूँ। अब कंधे जो है हमें पहले ऐसे रख लेने हैं और इन पे हाथ रख लेने हैं। अब इसमें भी हमें सर्कल बनाना है ना। तो सर्कल जब हम बनाएंगे तो हाथ सेमी सर्कल में जाते हुए हमें सांस लेते हुए जाना है, और जो दूसरा सेमी सर्कल है उसमें सांस छोड़ते हुए जाना है। कैसे, मैं घूम के बता देता हूँ। ऐसे हाथ रखे, सांस लेते हुए जाएंगे, देखना, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। अब बीच में दिखा देता हूँ कि कोनिया कितना गैप पे रहनी चाहिए करते हुए, देखना। सांस लेते हुए जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। समझ गए। अब इसको ही उल्टी तरफ से करना है। अभी इधर से सांस लेते हुए गए थे, इधर से छोड़ी थी। अब इधर से सांस लेते हुए जाना है, इधर से छोड़ेंगे। देखना कैसे, सांस लेते हुए जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, श्वास लेते हुए जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। ये भी आप आराम से कर सकते हैं। जिनको फ्रोजन शोल्डर्स की दिक्कत रहती है या कंधों में अकड़न रहती है, बहुत बढ़िया उनके लिए ये है। अब अगला हम देख लेते हैं हाथों का। हमारे हाथ जो है, देखिए हमारे हृदय से कितने दूर है, यहाँ तक ब्लड फ्लो पहुँचने में कितना टाइम लगता है। तभी हमारे हाथ और पैर बहुत जल्दी ठंडे होते हैं। अभी हाथ कितने दूर है तो सोचिए पैर कितने दूर है। तो अभी हाथों का ये जो है पंप बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाथों का ऐसा सीधा कर लेंगे हम, एक बार मुट्ठी बंद, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर। ये आपकी जो हाथ हथेलियों के ये जो पॉइंट्स हैं, ये ऐसे आपके नाखून इसमें चुभने चाहिए, ये दबने चाहिए, ये पॉइंट्स है। अगर आप इसको दबाएंगे बहुत आराम मिलेगा इससे। अब और जब हाथ खोलना है ना, तो हाथ ऐसे झटके से खोलना, बंद, झटके से खोला, बंद, झटके से खोला। अब इससे क्या है, हमारे हाथों का जो है ना ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जिनके हाथ ठंडे जल्दी हो जाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है ये। हमारी रिस्ट कलाइयाँ जो है, ये
इनमें भी बहुत आराम मिलता है। जिनको गठिया से संबंधित दिक्कतें होती हैं उनके लिए बहुत बढ़िया ये है, ये करिए आप, उनके लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया है। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे घुमाइए घुमाइए घुमाइए। ये आप झाड़ू मार रहे हैं नाली के अंदर, ऐसे मारिए, ये बहुत बढ़िया, इससे बहुत आराम मिलेगा। अगर आप इसको ऐसे घुमा भी सकते हैं, वैसे माताएं बहनें चूड़ियाँ पहनती हैं, ये मैंने अपने गुरुजी से सुना था। तो ऐसे ऐसे एक बार ऐसे करें, सारे देखिए आपके पॉइंट्स खुल जाएंगे। करने के बाद मजा आ जाएगा एकदम। ये करने के बाद आप बोलेंगे कि यार ये बढ़िया चीज करवा दी है आपने, है ना। अब अगला एक अभी अंगूठे का भी कर सकते हैं, है ना। ये अंगूठे का भी करिए, ये देखिए बढ़िया हो गया एकदम। ये करने के बाद आपको हाथ अपने आप ऐसे लगेंगे कि यार ये हाथ तो फ्री हो गए मेरे, कंधे फ्री हो गए मेरे, अब अच्छा लग रहा है। अब अगला जो अभ्यास रहेगा वो हमारा रहेगा छाती का अभ्यास। ये चीज़ें हमारी पूरी हो गई हैं। अब इसके अंदर एक चीज़, हाँ एक चीज़ ये रह गई, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए। अब हम कर लेंगे छाती का। अभी जो छाती का रहेगा, हमें अपने हाथों को ऐसे रखना है, मुट्ठी दोनों ऐसे बंद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को पीछे लेके जाना है, सांस लेते हुए हाथ वापस सीधे आएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ पीछे, सांस लेते हुए हाथ आगे। बहुत बढ़िया, इससे भी आपकी छाती खुलेगी पूरी। अब छाती का भी हो गया। अब अगला हमारा क्या है, हमारी कमर। अब कमर में अकड़न भी बहुत लोगों को रहती है। लोग कहते हैं कमर अकड़ी हुई है, अरे यार पीठ अकड़ी हुई है, कमर अकड़ी हुई है, दर्द रहता है, चलने में दिक्कत है। अब इस आसन को करने से हमारी कमर की अकड़न दूर हो जाएगी। लेकिन ये जो है वो लोग ना करें जिनको स्लिप डिस्क की दिक्कत है, या आपको अभी कोई पीठ से रिलेटेड ऑपरेशन हुआ है, वो लोग ये आसन ना करें, उनको अवॉइड करना चाहिए। अभी क्या है, आपको हाथों को ऐसे सीधा रखना है, अंगूठे बंद रहेंगे, हाथ सीधे। अब पीछे की तरफ आपको खींचते हुए अपने हाथों को ले जाना है। कैसे, ऐसे ऐसे। और जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको सांस छोड़ते हुए जाना है, ठीक है। देखना, सांस छोड़ते हुए पीछे गए, पीठ पर पूरा खिंचाव आना चाहिए, कमर पूरी खिंचनी चाहिए आपकी। फिर वापस सांस लेते हुए आना है, सांस छोड़ते हुए वापस इस तरफ गए, सांस लेते हुए वापस आना है। अब देखिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा था सीधा बैठ के, तो मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ कि जब आप पीछे जाएंगे ना तो आपके हाथों की पोजीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आप तीर चला रहे हैं। देखना, सांस छोड़ते हुए पीछे गए, ये देखिए ऐसा ना कि तीर चला रहा हूँ, ये इधर बाण पकड़ा हुआ है, इधर इधर तीर है, ऐसे। ये पोजीशन होनी चाहिए आपकी, ऐसे होनी चाहिए। इससे पीठ खींचेगी, आपकी कमर खींचेगी। ऐसे सांस छोड़ते हुए गए, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए इस तरफ से गए, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए वापस। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। ये अगर आप रेगुलरली कर लेंगे तो आपको दिक्कतें होनी ही बंद हो जाएंगी। जो अकड़न रहती है शरीर में वो टाटा बाय बाय कर जाएगी। तो आज का अभ्यास इतना ही था। अब कल के अभ्यास को मैं बताने वाला हूँ आपको। ये जो कूल्हा, घुटना, पैर, इनमें कैसे फ्लो बढ़वाना है, तो ये सारा मैं बताने वाला हूँ आपको कल के अभ्यास में। आज के अभ्यास में इतना ही था। ये आप प्रैक्टिस करिए, समझिए मैंने आपको क्या बताया। नहीं समझ में आता तो कमेंट्स में और पूछिए, या वीडियो को डबल टैप करके वापस पीछे भी कर सकते हैं। तो चीज़ों को समझेंगे, करेंगे, तभी पता चलेगा। योग सिर्फ और सिर्फ समझने की चीज़ नहीं है, करने की भी है। योग अगर आप करेंगे ना तब आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप देखिए मेरी वीडियो, देखने मत, करने का प्रयास करिए। और ये तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं बैठ के, पार्क में कर सकते हैं बैठ के, खिड़की के सामने बैठ जाइए जहाँ पे हवा का प्रेशर अच्छा हो। तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बेसिक चीज़ है। सूक्ष्म व्यायाम उनके लिए होता है जो कुछ भी नहीं कर सकते। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको हाथ पैरों में अकड़न रहती है ना, जिनके पास टाइम नहीं रहता कि वो अपने शरीर को कुछ टाइम दे सके काम करने के लिए, मतलब एक्सरसाइज करने के लिए, अपने चीज़ों को ठीक करने के लिए, अकड़न हटाने के लिए, ये उनके लिए है। ये मुश्किल से 15-20 मिनट आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होएगा।
मैं देव्यांश कपूर, आपका होस्ट और दोस्त, योगा करने वाला। बाय बाय। आज के अभ्यास में इतना ही।